हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ना KVS का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी पेडागोजी में दे रखा है। और ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है ये अब सीटेट में और टेट एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। और NEP 2020 के बाद ये जो स्टेज है पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो इसलिए भी फ्यूचर में इससे क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन सी बात हो जाएगी। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, केवल इसकी जो फैक्ट्स हैं उनको पॉइंट आउट करते जाना, उसको नोट डाउन करते जाना। तो देखो, अर्ली चाइल्डहुड किसको कंसीडर किया गया है, तो ये कंसीडर किया गया है बर्थ से लेके 8 साल की स्टेज को। और ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है, ठीक है। और इसी स्टेज पे क्या है, अगर ब्रेन की बात करें तो वो 6 साल तक पूरा विकसित हो जाता है अगर उसकी फिजियोलॉजी की बात करें, ठीक है। जो भी न्यूरॉन्स जनरेट होने रहते हैं वो हो चुके होते हैं। और इसमें क्या है, इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है जो कि है अर्ली लिटरेसी एंड अर्ली न्यूमरेसी, राइट। देन क्या है, ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है इसमें पहले 3 साल में, लाइफ के पहले 3 साल में डेवलपमेंट बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसमें क्या है, डेली कम्युनिकेशन, एक्शंस, जो बच्चे के थॉट्स हैं, ड्राइंग है बच्चे की, वो स्टेज पे डेवलप होने लगती है। देन ये कहते हैं बुक्स, पेपर्स, क्रेयॉन्स, पेरेंट्स, घर का एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है, जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी स्किल एनहेंस होती है या डेवलप होती है, ठीक है, उसका विकास होता है। तो ये सभी कुछ NCERT और दीक्षा प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। चलो, तो अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का विजन क्या था, राइट, क्या मतलब क्या इसका एम था, क्यों ये स्टार्ट किया गया या क्यों इसको इम्पोर्टेंट माना गया। तो इसमें ये क्या कहते हैं, बच्चों को एक ट्रांजिशन की स्टेज पे ले जाना है। पहले होता था कि लर्निंग टू रीड, कि वो पढ़ने के लिए सीखें, लेकिन उनको कहाँ ले जाना है, रीडिंग टू लर्न, कि वो पढ़ के सीख सकें, समझ सकें, है ना। दोनों में बहुत अंतर है। हम इसको पढ़ पा रहे हैं लेकिन हो सकता है हम इसको सीख ना पा रहे हैं, तो हमें इस वाले स्टेज पे ले जाना बच्चों को। देन है फ्रॉम लर्निंग टू राइट टू राइटिंग फॉर एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक सक्सेस क्यों रिलेट करती राइटिंग से, देखो, अगर आप अच्छे से लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो, है ना, अपने थॉट्स को टीचर के सामने या एग्जामिनर के सामने रखते हो, तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आप एकेडमिकली अच्छा ग्रो करोगे और आप प्लेजर के लिए भी लिखोगे, मतलब क्रिएटिव राइटिंग भी एनहेंस होगी। तो बच्चे को हमें यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। देन न्यूमरेसी स्किल में ये क्या कहते हैं, न्यूमरेसी स्किल से ये रिलेट करते हैं कि उसका विजन क्या होना चाहिए। तो उसका विजन ये है कि बच्चे अंडरस्टैंड करें नंबर्स को, नॉलेज को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने में इस्तेमाल करें, कनेक्शंस बनाएं रिलेटेड आइडियाज़ को, मतलब जनरलाइज करें चीज़ों को, और जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको नई और अनफैमिलियर कंटेक्स्ट में लेके जाएं, ठीक है। तो न्यूमरेसी स्किल में ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर हम अर्ली लिटरेसी न्यूमरेसी का विजन देखें तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो भी आगे आएगा। चलो देन डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी हमें, इसमें दे रखी है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। तो यूनेस्को लिटरेसी के बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि लिटरेसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, कि मतलब हम इसको पहचान सकें, समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें, लिंक कर सकें, एक दूसरे को क्रिएट कर सकें, कुछ अपना बना सकें, कम्युनिकेट कर सकें, वार्तालाप कर सकें, दूसरों को समझ सकें, अपने आप को समझा सकें, कंप्यूट कर सकें, कंप्रहेंड कर सकें, ठीक है।
और जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स है उसको भी एसोसिएट कर सकें डिफरेंट कंटेक्स्ट के साथ। तो ये है लिटरेसी की डेफिनेशन यूनेस्को के द्वारा। ये और क्या कहते हैं कि लिटरेसी केवल रीडिंग एंड राइटिंग नहीं है, बल्कि लिटरेसी में इन्वॉल्व है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, जो कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को क्रिटिकली सोचने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली, और किसी भी चेंज के लिए या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्किल देती है। ठीक है, और इससे होगा क्या, वो अपने पर्सनल गोल को अचीव करेगा, उसकी नॉलेज और पोटेंशियल बढ़ेगी, उसकी मतलब उसका ज्ञान और क्षमता बढ़ेगी, और वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, क्योंकि देखो इन बेसिक, जब आपको बेसिक क्लियर होता है तो आप और अच्छे से ग्रो करते हो, और जब आप ग्रो करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में नॉलेज होती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, आप में कैपेबिलिटीज आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो हम सोसाइटी में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और देश आगे जाता है। तो और ये सही भी है, क्योंकि जब बेस अच्छा होता है तो बाकी चीज़ें भी उस पर अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, उस पर हम कुछ भी बना सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। न्यूमरेसी के बारे में क्या कहते हैं, ये वही पिछली डेफिनेशन है, इसी से रिलेट है ये। ठीक है, तो न्यूमरेसी के बारे में ये कहते हैं कि इसमें एबिलिटी है ताकि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को यूज किया जा सके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डे टू डे लाइफ में जो भी कॉम्प्लेक्स सोशल सेटिंग है उसको उसके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे खरे उतरें। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे लाइफ में उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, चलो देन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका कोरिलेशन माना गया है, ये कई चीज़ों के साथ कोरिलेट करती है कि इससे क्या होगा, ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, क्योंकि लिटरेसी होगी, न्यूमरेसी होगी। लिटरेसी का मतलब हम समझ चुके हैं कि केवल लिखना पढ़ना नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं उसमें। पर्सनल वेलबींग, ठीक है, क्योंकि जब क्वालिटी होगी तो पर्सनल वेलबींग भी आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेशनल स्टेबिलिटी एनहेंस होगी, कैसे, क्योंकि देखो ग्रेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर्सनल वेलबींग है, ये दोनों चीज़ें चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में या एक आइडियल सिटीजन में। जब ये चीज़ें होंगी तो ऑफ कोर्स नेशनल स्टेबिलिटी या नेशनल डेवलपमेंट और ज़्यादा एनहेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी भी एनहेंस होगी, और जो बाद के जो ईयर्स हैं उसमें भी वो अच्छे से काम आएंगे। कैसे, जैसे कि हमें पता है हमारा करिकुलम क्या है, स्पाइरल करिकुलम है ना, मतलब हम बेसिक वाली चीज़ को, स्टार्टिंग वाली चीज़ को ही अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी स्टेज पे जाते रहते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा एनहेंस रहती है। तो जब बेसिक चीज़ें हमें क्लियर हैं तो हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। ठीक है, तो लेटर ईयर में जो एजुकेशनल आउटकम है वो और ज़्यादा एनहेंस होंगे, ये कहना है। और क्या है, मेक देम टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट, रीजन एंड क्रिएट, तो ये चीज़ें भी आएंगी अगर लिटरेसी न्यूमरेसी है। और क्या है, टू बी एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सब कुछ पता होगा हमें, और हम कंट्रीब्यूट करेंगे सामाजिक तौर पे, कल्चरल, अगर हम संस्कृति की बात करें उस तौर पे, और इकोनॉमिकली भी, राइट। क्योंकि देखो लिटरेसी कम्युनिकेट करने की पावर, मतलब अपनी बातों को समझा पाना और दूसरे की बातों को उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आजकल बहुत कम हो गई है। क्यों कम हो गई, क्योंकि हम दूसरे को सुनते नहीं, अपनी अपनी चलाए रहते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन या लिटरेसी केवल लिखना और पढ़ना नहीं है, बल्कि लिटरेसी में अपने आप में बहुत सारी स्किल्स हैं। तो इसीलिए जब बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल होंगी तो उनसे ये सभी चीज़ें अटेन होंगी, या लिटरेसी और न्यूमरेसी का इन सभी के साथ कोरिलेशन है, कोरिलेट करती है, लिंक है इन सब से। ठीक है, चलो अब फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के पीछे कारण क्या रहा कि इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
तो देखो NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारे सर्वे हुए एजुकेशन की फील्ड में और ये पाया गया कि 5 करोड़ स्टूडेंट से ज़्यादा में बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी अटेंड नहीं करी है, और ये एक सीवियर लर्निंग क्राइसिस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और यही प्रॉब्लम के कारण ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? देखो, जब बेस ही अच्छे से नहीं है ना, या उसमें क्रैक है, मतलब तो उस पर बड़ी बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, ठीक है, वो भी गिर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी नहीं है, तो आगे आने वाली स्टेजेस में क्या होता है, गैप बढ़ जाता है। हो सकता है आप इस क्लास से इस क्लास में तो आ जाओ, लेकिन बड़ी क्लासेस में अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बड़ी क्लासेस में बच्चों को दिक्कत आती है और ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना है इस पॉइंट से। तो NEP 2020 फोकस करता है इसी लर्निंग क्राइसिस पे, और फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, इसको कहते हैं FLN, को अच्छे से अटेन किया जा सके। किससे अटेन किया जा सकेगा? प्रिपरेटरी स्टेज से और मिडिल स्कूल करिकुलम से, ठीक है। इसीलिए बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट लाया गया है NEP 2020 में। चलो देन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निपुण भारत को लॉन्च किया था। तो निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसीलिए इसको कहते हैं निपुण, ठीक है। तो निपुण की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है और इसकी फुल फॉर्म आप प्लीज याद कर लेना, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चलो देन, द विजन ऑफ द मिशन इज टू क्रिएट इनेबलिंग एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट को और अच्छे से बनाया जाएगा ताकि जो यूनिवर्सल एक्विजिशन है ना, एक्विजिशन मतलब जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी उसका ईजिली एक्विजिशन हो, मतलब वो जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो हमें वो उस पर उसको केवल एक्टिव तरीके से नहीं समझना पड़ेगा, हमें वो पैसिवली भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मतलब जब एनवायरनमेंट अच्छे से होता है, जैसे हम अपनी मदर टंग सीख जाते हैं बिना कुछ करे, तो उसी तरह से जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो अपने आप जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी उसका एक्विजिशन बहुत आसानी से बच्चे के माइंड में हो सकेगा, ठीक है। और ये कब तक करना है? 2026 से लेके 2027 तक सभी बच्चे अचीव करें इसको, और बेसिक उनमें लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हो। कौन कौन सी? रीडिंग की, राइटिंग की और न्यूमरेसी की। कब तक? 3rd क्लास के एंड तक और क्लास 5 के पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना, 2026 से 27, क्लास 3rd से लेके, मतलब एंड ऑफ क्लास 3rd एंड नॉट लेटर देन ग्रेड 5, उनमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज हों? उनमें रीडिंग की, राइटिंग और न्यूमरेसी की, ठीक है। और लिटरेसी का हमें पता ही है कि केवल रीडिंग राइटिंग नहीं, लेकिन और भी सारी स्किल्स हैं। और न्यूमरेसी में भी केवल जोड़ घटाव नहीं, लेकिन उसको और अच्छे से न्यूमेरिकल या न्यूमरेसी जो स्किल्स हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो उसके बारे में है, ठीक है। देन इसमें कुछ लक्ष्य के बारे में कहा गया है जो कि बाल वाटिका स्टेज से स्टार्ट होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या है लक्ष्य, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखता होगा प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3 बाल वाटिका। तो बाल वाटिका स्टेज पे लक्ष्य दिए हैं। इसी तरह से क्लास 1 में कुछ एक्सप्लोर करोगे तो लक्ष्य है, क्लास 2 पे एक्सप्लोर करोगे तो लक्ष्य है, क्लास 3 पे एक्सप्लोर करोगे तो लक्ष्य है। तो यहाँ पे देखते हैं बाल वाटिका स्टेज पे लक्ष्य जो स्टार्ट हुए उसका मतलब क्या है। तो जब हमने लक्ष्य पे क्लिक किया तो हमें ये आया। अब ये लक्ष्य क्या है? ये टारगेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग पूरे होने चाहिए। ओरल लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग में। तो ओरल लैंग्वेज में क्या क्या पूरा होना चाहिए कि इस स्टेज पे बच्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ बात कर सके, जो राइम्स हैं और पोएम्स उनको गा सके विद अंडरस्टैंडिंग,
मतलब केवल गाय उनको गा ना सके, उसका मतलब भी उसे पता हो। रीडिंग में यह क्या कहते हैं कि लुक्स एट बुक्स एंड अटेम्प्ट्स रीडिंग द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, कि पिक्चर की मदद से उसको पढ़ सके बच्चा। राइटिंग में क्या है कि इमिटेट एक्ट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग प्ले बिगिंस टू फॉर्म रिकग्नाइजेबल लेटर, ठीक है, मतलब वो ऐसे अक्षर बना सके जो कि आसानी से पहचाने जाए। तो ये लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं फाउंडेशनल लिटरेसी के लिए, जो कि बाल वाटिका स्टेज से स्टार्ट होंगे और पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग वो अटेंड हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इनको नाम दिया लक्ष्य या टारगेट। देन इसी में कॉन्सेप्ट है एक विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश क्या है? ग्रेड 1 में 3 महीने का या 12 हफ्ते का कोर्स है, जिससे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अच्छे से बच्चों को सिखाया जा सके फिर से, ताकि जो ट्रांजिशन है ना वो स्मूथ हो सके बाल वाटिका से क्लास 1 में। मतलब जिन बच्चों को अगर नहीं भी आता है ना तो उनको फिर से सिखाया जाए, जो कि अच्छी बात है। बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बेस बन गया ना, अच्छे से बेस अगर बन गया बच्चों को, और बच्चे ये सीख गए कि हाउ टू लर्न, है ना, कि उनको ये सिखाना कि सीखा कैसे जाए, लर्न हाउ टू लर्न, राइट। तो एक बार बच्चों ने ये सीख लिया कि सीखना ही कैसे, तो और उनका बेस क्लियर है, तो अपने आप वो ग्रो करते चले जाएंगे। तो इसीलिए सभी चीज़ें करी जा रही हैं, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है, ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना। देन इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो कि आया था अक्टूबर 2022 में, इसमें ये आई थिंक 360 पेजेस की रिपोर्ट है, या पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क है कि हर एक स्टेज पे, हर एक क्लास पे क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये पहला करिकुलम है जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है भाई, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी मतलब आई थिंक इसी के दौरान क्या हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ, और 49 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका को स्टार्ट किया गया। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ ये सब आप अच्छे से याद रखना। तो इस वीडियो में इतना ही था, और ये कुछ रेफरेंसेस हैं, तो प्लीज़ इनको जाकर ज़रूर चेकआउट करना, है ना। तो ये तो है फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम, और ये दीक्षा, और बाकी में वही निपुण से रिलेटेड PDF है। तो मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।